नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और ग्रेट डोकरा। क्रूक बॉन्ड और ग्रेट डोकरा, लेखक अंसार अख्तर, चित्रांकन दिलीप कदम, तुषार। प्रोफेसर ठुमका अपनी टाइम कार का विस्तार करने में जुटा हुआ था। क्रूक बॉन्ड और मोटू भी उसकी सहायता के लिए प्रयोगशाला में उपस्थित रहते थे। अब यह कार 4 आदमियों के बैठने योग्य बन चुकी है, यानी हम सब मिलकर टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। हाँ, इस बार यह टाइम कार फ्यूचर यानी भविष्य की यात्रा करेगी। कल रात हम इसका प्रथम परीक्षण करेंगे। ठीक है प्रोफेसर, अब हम अपने घर जा रहे हैं। कल इसी समय फ्यूचर में जाने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे। गुड नाइट बॉयज। प्रोफेसर की प्रयोगशाला में काम करने के कारण वे दोनों रोज रात को घर देर से पहुँचते थे। हैं, लाइटें बंद है, यानी फूफा जी और फूफी सो चुके हैं। यह अच्छा हुआ, वरना आज बापू पंगा जरूर लेते। रोज की तरह वे अपने कमरे की खिड़की से भीतर पहुंच गए। हा, बापू को पता ही नहीं चल सकेगा कि हम आज भी देर से आए हैं। मोटू ने भी खुशी का ठहाका लगाया और साथ ही बिस्तर पर छलांग भी। हा, इया। अब इसी का कहेंगे कि धमाका सिंह जी बिस्तर पर कंबल के नीचे छुपे हुए थे। धाड़ मार डाला बे पाजी के पजामे। बापू की आवाज़ सुनकर क्रूक बॉन्ड ने जल्दी से लाइट ऑन कर दी। फूफा, बापू, उल्लू के बच्चे, ठाक। बापू, तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी काना बुच्ची करने आया हूँ। कहाँ से आ रहे हो आधी रात को? वो जी, हम तो पार्क में जॉगिंग करने गए थे। क्यों मोटू? हाँ, बॉन्ड भैया ठीक कह रहे हैं फूफा। आधी रात को जॉगिंग? डंडा उठाकर इतना डंडियाऊंगा कि चौकड़ी भूल जाओगे। मुझे उल्लू बना रहे हो? हम कहाँ बना रहे हैं बापू, बनाया तो आपको भगवान ने है। क्या कहा बे? ये क्या हो रहा है? कैसा शोर है? अपने लाडलों से पूछो। आधी रात को चोरों की तरह घर में आए हैं और वो मुझे बना रहे हैं। क्या कहते हैं? उल्लू। अजी, तो आप इतना आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? कहीं घूमने गए होंगे बच्चे। चलिए अपने कमरे में। आवारा हो गए हैं तेरे बच्चे। कल अगर यह रात में बाहर गए तो? बॉन्ड भैया, आज तो फूफी ने हमें बचा लिया, लेकिन कल क्या होगा? कल रात तो प्रोफेसर ठुमका के यहाँ पहुँचना जरूरी है। कल की कल सोचेंगे मोटू, अब सो जाते हैं। अगली रात उन्होंने चुपके से बाहर निकल जाने का निर्णय किया। आजा मोटू। संयोगवश धमाका सिंह जी भी उस समय अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े थे। आए, यह उल्लू के पट्टे आज फिर कहीं जा रहे हैं। आज इनकी जासूसी करनी होगी। आखिर ये जाते कहाँ हैं? जल्दी में उन्हें कपड़े पहनने का ख्याल ही नहीं रहा था। क्रूक बॉन्ड और मोटू पैदल ही प्रोफेसर ठुमका की कोठी की ओर चले जा रहे थे। किसी गलत जगह गए तो वहीं पकड़कर लाते तोड़ डालूंगा दोनों की। कुछ देर बाद आए, यह किसकी कोठी में घुस गए? क्रूक बॉन्ड और मोटू के भीतर जाते ही फाटक का ऑटोमेटिक लॉक लग गया था। फाटक बंद कर गए हैं, लेकिन मुझे जानते नहीं बच्चों, धमाका सिंह आज उनका राज जानकर ही रहेगा। धमाका सिंह दूसरी ओर उतर गए। अब क्या करूं? वे दोनों तो दिखाई नहीं दे रहे। तभी जूम जूम। अरे बाप, यह क्या भला है? धमाका सिंह ने घबराकर लॉन की झाड़ियों में छलांग लगाई। क्या मुसीबत थी है? क्रूक बॉन्ड और मोटू लॉन में खड़े थे। टाइम कार तुम्हें फ्यूचर में ले जाने के लिए तैयार है नौजवानों। सिर्फ हमें? क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे प्रोफेसर? यह परीक्षण यात्रा है क्रूक बॉन्ड, पहले तुम दोनों जाओ। अगर कोई तकनीकी गड़बड़ हो गई तो इस रिमोट के द्वारा मैं टाइम कार को वापस लाने में मदद करूंगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? फ्यूचर के जिस काल में तुम जाना चाहो जा सकते हो। तो हमें 22वीं सदी में भेजो प्रोफेसर। मैं देखना चाहता हूँ कि उस समय का विज्ञान कितनी प्रगति पर होगा। प्रोफेसर ठुमका ने टाइम कार के कंप्यूटर पर सन 2200 का समय सेट कर दिया। विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी बॉयज। थैंक यू सर। क्रूक बॉन्ड ने शीश दबाया और टाइम कार फ्यूचर में जाने के लिए दौड़ पड़ी। जूम। कार में बैठे मोटू की हवा संट थी। बॉन्ड भैया, धीरे चलो। धीरे चलकर फ्यूचर में नहीं पहुंच सकते मोटू। बचाओ बॉन्ड भैया, सामने दीवार है। हे। अगले ही पल शूम, या वे फ्यूचर में चले गए। मेरा यह प्रयोग भी सफल रहा। आई एम ग्रेट। न्याम। धमाका सिंह जी भी यह सब कुछ देखकर उल्लू की भांति दीदे नचा रहे थे। आए,
उस बुढ़े ने मेरे बच्चों को कहाँ भेज दिया? वह झाड़ियों से निकलकर प्रोफेसर के पीछे पहुंच गए। तेरी तो ठाक इयाम आ आई। ओए, कौन हो तुम और आधा पजामा पहनकर मेरी कोठी में क्या कर रहे हो? आधा पजामा? अबे, आई एम धमाका सिंह, तेरा बैंड बजा डालूंगा। धमाका सिंह यानी अपने क्रुक बॉन्ड का बाप? हाँ, जल्दी बता, तूने मेरे बेटे और भतीजे को कहाँ भेजा है? बोल, वरना टेटुआ दबा दूंगा। मेरी बात सुनो धमाका सिंह, वे दोनों लड़के अपनी इच्छा से मेरी टाइम कार में बैठकर फ्यूचर की सैर करने गए हैं। फ्यूचर? धमाका सिंह की आंखें फैली रह गई थी। जी हाँ, टाइम कार सचमुच सन 2200 में पहुंच चुकी थी। बॉन्ड भैया, क्या हम सचमुच सन 2200 में आ चुके हैं? हाँ मोटू प्यारे, हम सचमुच सन 2200 में आ चुके हैं। जरा इमारतें तो देख। कार को जल्दी नीचे उतारो बॉन्ड भैया, कहीं यहाँ के लोग फ्लाइंग कार को देखकर घबरा ना जाएं। तू ठीक कह रहा है, अभी उतारता हूँ। एक पार्क देखकर क्रुक बॉन्ड ने टाइम कार नीचे उतारी। जूम! तभी उन्होंने कुछ बच्चों को देखा। ओह, उन्होंने हमारी कार को उतरते देख लिया है और इधर ही आ रहे हैं। बच्चे कार के निकट आकर रुक गए थे। बहुत हैरान है बेचारे, पहले कभी फ्लाइंग कार नहीं देखी होगी ना। फिर एक बालक ने कार की ओर इशारा करके कहा, यह खटारा कहाँ से उठा लाए मिस्टर? ही। खटारा? और नहीं तो क्या, मेरे दादाजी के पास 50 वर्ष पहले ऐसा डिब्बा हुआ करता था। आजकल वह अजायब घर में खड़ा है। मुझे तो यह दोनों बंदे भी अजायब घर से भागे हुए लगते हैं। सभी बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे थे। टीन का डिब्बा, हा, ठाक, और उसमें रखे 2 नमूने। फिर भी बच्चे ठहाके लगाते हुए आगे बढ़ गए। यह क्या चक्कर है बॉन्ड भैया? उन बच्चों ने तो हमारी कार को कोई महत्व ही नहीं दिया। लगता है उड़ने वाली कार उनके लिए नई चीज नहीं है। युग का विज्ञान काफी प्रगति कर चुका है। कार को उन्होंने पार्क में ही झाड़ियों के एक झुंड में छुपाकर खड़ा कर दिया। आजा मोटू, देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। पार्क से बाहर आकर वे एक बार फिर हैरान हुए। मोटू, यहाँ तो कोई ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा। ओह, ऊपर देखो बॉन्ड भैया। ओह गॉड! अब मैं समझा उन बालकों ने हमारी कार को खटारा क्यों कहा था। हाँ, इन पारदर्शी वाहनों के आगे हमारी कार खटारा ही लगती है। यहाँ का विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। आश्चर्य और रोमांच में डूबे हुए वे दोनों मार्केट में पहुंच गए। यह कैसे बोर्ड हैं बॉन्ड भैया? क्रुक बॉन्ड ने एक बोर्ड की ओर देखा। खी। यह वनमानुष सचमुच बोलता है क्या? लगता है जिंदा ही है। तभी इया! दोनों को ही ऐसा लगा था कि वनमानुष उन्हें दबोचना चाहता है। उई, बॉन्ड, बचाओ। खी। पलक झपकते ही वनमानुष वापस बोर्ड में समा चुका था और उन दोनों को राहगीर घेर कर खड़े हो गए थे। क्यों चिल्ला रहे हो? पैंट में चींटियां घुस गई हैं शायद। नहीं, वह वनमानुष हमें पकड़ना चाहता था। तुम्हें पकड़ रहा था? ओए लल्लुओ, वह तो केवल इलेक्ट्रॉनिक होलोग्राम इमेज है। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए छोटा बड़ा होता रहता है। ओह, हम तो कुछ और ही समझे थे। ही। क्या समझे थे? और तुम लोग आए कहाँ से हो? बड़े अजीब लगते हो। मोटू, निकल चल यहाँ से। वे जल्दी से आगे बढ़ गए। बॉन्ड भैया, भूख लग रही है, कुछ खाया जाए? ठीक है, इसी कैफे में चलते हैं। निकट पहुंचते ही रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। ओए, डर मत, दरवाजा ऑटोमेटिक है। भीतर बहुत सारे ग्राहक थे। वह टेबल खाली है। वह जैसे ही टेबल पर आकर बैठे, ओह, अरे यह क्या है? पाइप है। तभी सड़ाक, ठाक, आई! फास्ट फूड कॉर्नर आपका स्वागत करता है। पानी पीजिए और फिर बताइए क्या खाएंगे। साथ ही उन पाइपों में से पानी टपकने लगा। पानी पी ले मोटू, यहाँ का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक लगता है। नहीं, इसे ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम कहते हैं बैकवर्ड फेलो। अच्छा, यहाँ खाने के लिए क्या मिलता है? सब कुछ मिल जाएगा, तुम ऑर्डर तो करो। मैं बटर चिकन खाऊंगा। मुझे पनीर कोफ्ता चाहिए। ओके। अगले ही पल टेबल साफ हो गई। शूं, चड़ाक, और फिर चड़ाक सड़ाक। कमाल है, कितनी क्विक सर्विस है यहाँ की। खाना भी बढ़िया होना चाहिए। मोटू ने डिश का ढक्कन खोला
और उछल पड़ा। ये क्या? यह गोली कैसी है? गोली नहीं, बटर चिकन है मिस्टर। क्या बकवास है? दवाई की गोली बटर चिकन कैसे हो सकती है? फास्ट फूड में ऐसा ही होता है। इस गोली में बटर चिकन के सारे विटामिन और प्रोटीन एवं कैलोरीज मौजूद हैं। गोली खाओ और खुद जान जाओ। मुझे नहीं खानी है गोली। बॉन्ड भैया, चलो यहाँ से, चलो। वे बाहर निकल आए। कोई ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढो जहाँ फास्ट फूड न मिलता हो। ही, यहाँ का विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि भोजन के नाम पर गोलियाँ खाई जा रही हैं। कुछ आगे चलने के बाद, बॉन्ड भैया, वह देखो, ढाबा। भीतर जाने के लिए वे एक स्टैचू के निकट से गुजरे। वह बॉन्ड भैया, यह स्टैचू तो तुम्हारा है। अबे हाँ, हूबहू मेरे जैसा है, मगर यह है कौन? तुम ही हो बॉन्ड भैया, बिल्कुल तुम हो। शायद इस काल में तुम्हारा हमशक्ल व्यक्ति रहा होगा। तभी स्टैचू पर एक कौवा बैठा। ओए, तेरा भला ना हो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।